ये आपका हिंदी जनरल यानी सामान्य का क्वेश्चन पेपर रुक जाना नहीं, परीक्षा 2016 का। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके हर सब्जेक्ट के डाल दिए गए हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो में है, उनको देखना ना भूलें। कोई वीडियो या फिर कोई भी लिंक ना मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। उचित शब्दों का चयन करना यानी खालिस्तानों का पूर्ति करना है। तो माँ खालिस्तान ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया, तो देवकी ने किया था या यशोदा ने किया था, जैसे आपको भरना है। रहीम का पूरा नाम खालिस्तान था। तीसरा है कस्तूरबा का एकाक्षरी नाम खालिस्तान था। और चौथा है आपका त्रिवेंद्रम का पूरा नाम खालिस्तान है। उसके बाद में आ जाइए, हर पुस्तक को उसका खालिस्तान मिलना चाहिए। अब इसके बाद में आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। सही विकल्पों का चयन करके लिखना आपको। हम कहाँ जा रहे हैं कविता के कवि कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। वह यह छोटी सी बात कैसे हुई, किसने कहा था, ये आपको बताना है। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के खालिस्तान थे, कौन थे वो आपको बताना है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह खालिस्तान के गुरु थे, किसके गुरु थे वो आपको बताना है, सिखों के। उसके बाद में पांचवा जो है, श्रेष्ठ मनुष्य की समानता की गई, किससे की गई है, मोतियों से, फूलों से, सीपियों से या रत्नों से। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है आपको सत्य असत्य बताना है। नर से नारायण निबंध के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। ठेस कहानी शहरी जीवन की है और बल की चरम सीमा नहीं है। और चौथा है मेरे सपनों का भारत निबंध के लेखक पंडित नेहरू हैं। और पांचवा है जज के पथ प्रदर्शन के लिए कानून होते हैं। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, खंड अ से खंड ब को मिलान करना है, सूचित बिल्कुल सही जोड़ी बनानी है आपको। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें है, गांधी जी ने अपने पुत्र को क्या बनने के लिए कहा। दूसरा है, जीवन में संघर्षों में क्या होना चाहिए। और तीसरा है, तीन गुण कौन कौन से हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो चौथा है उसमें, समुद्र और कुएं में से किसका जल धन्य है। और पांचवा है, कमल वदन में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। छठा है, अगस्त्य ऋषि का यांत्रिक अवतार किसे कहा गया है। अथवा है, सिरचन गांव वालों से किस व्यवहार की अपेक्षा करता है। सातवां जो क्वेश्चन है, सौंदर्य ग्रहण करने की क्षमता का विकास कैसे होता है। अथवा में चंद्रकांत ने डॉक्टर भटनागर के संबंध में क्या कहा। आठवां क्वेश्चन है, निबंध की परिभाषा देते हुए निबंध पर बाबू गुलाब राय के वक्तव्य लिखिए। अथवा में निबंध के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, उल्लेख कीजिए। इसके बाद में आ जाइए, नौवां क्वेश्चन जो है, हिंदी निबंध साहित्य के विकास को कितने भागों में बांटा गया है, उल्लेख कीजिए। अथवा में द्विवेदी युग की प्रमुख दो विशेषताएं बताइए। 10वां क्वेश्चन है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। कठोर बनकर भी सहृद बनो संयुक्त वाक्य में। और संसार में सब सुखी हो जाए प्रश्नवाचक वाक्य में। अथवा में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं आपको, नदी का, तालाब का, जंगल का और आँख का। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम जो है आपको लिखना है, नीलकंठ, नवरत्न और पवनपुत्र, कोई भी इसमें से दो करने हैं। अथवा में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख करके एक वाक्य में प्रयोग करना है, तो कमर कसना और गले का हार। और 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नार्थ समुच्चरित शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। अपेक्षा उपेक्षा और प्रसाद प्रसाद। अथवा में है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, वह मुझसे नाराज है और तालाब के अंदर एक मंदिर है। ठीक है, अब आ जाइए 13वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित का भाव पल्लवन करना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अथवा में है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अथवा में फिर से है, समास की परिभाषा लिखते हुए किसी एक समास का नाम तथा उदाहरण भी आपको लिखना है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के विलोम लिखने हैं, उष्ण का और उद्गम का, प्राचीन का और अगम का। अथवा में है, कोई चार तकनीकी शब्द लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो खाता पीता और गाता बजाता। अथवा में जो पूछा गया है इसी में निम्नलिखित वाक्यांश हेतु एक शब्द दीजिए जिसका पता ना हो और जिसका कोई आधार ना हो, निराधार हो जाएगा। और उसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, यशोदा और देवकी में से कृष्ण पर किसका अधिकार अधिक है और क्यों। अथवा में आत्मसम्मान की रक्षा क्यों करनी चाहिए। 17वां है, जागो फिर एक बार कविता के रचयिता कौन है, वे भारतीयों को क्यों जागृत करना चाहते हैं। अथवा में है, हिमालय पर सुबह शाम का क्या प्रभाव पड़ता है। 18वां क्वेश्चन है, यशोधरा के जीवन का अवलंबन क्या है। अथवा में है,
हम कहाँ जा रहे हैं कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। इसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है, भीषण गर्मी के बाद प्रथम वर्षा के सुखद का प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा मैं सिरचन मानू से मिलने रेलवे स्टेशन क्यों गया था। और 20वां जो क्वेश्चन है, तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, यह कथन किसने किससे और क्यों कहा था। अथवा में मिसाइल के क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धि है ये बताना है। 21वां है, एक योग्य किसान बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है। अथवा में है, अनंत संयम के मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। 22वां है, छत्रसाल की बिरची और भुजंगिनी में क्या साम्य है। अथवा में है, माँ के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 23वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर दयालु का महिला के बालक को क्या उत्तर दिया, दयालु महिला ने बालक को क्या उत्तर दिया। अथवा में है, हंसिनी ने राजकाज प्रजा को सौंपने की क्या योजना बनाई। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे दो पद्यांश हैं, पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देखकर त्यागे, और अथवा में है, संदेशो देवकी सो कहियो। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसके बाद अपठित गद्यांश आया है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं निम्नलिखित प्रश्नों के। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ये वाला। तो इसका उपयुक्त गद्यांश का जो पढ़कर उचित शीर्षक बनाना है, और गद्यांश का जो है सारांश जो है आपको लिख देना है। 26वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश अपठित गद्यांश को पढ़ करके, पद्यांश है ये, पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तुम हो धरती के पुत्र ना हिम्मत हारो। तो उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। कवि के अनुसार स्वाभिमान की भावना कब जागती है ये बताना है, और श्रम शब्द का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। 27वां जो क्वेश्चन है, अपने नगर के नगर निगम आयुक्त को आपके वार्ड में व्याप्त गंदगी से अवगत कराते हुए तत्संबंधी कार्य कराने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में अपने मित्र को शाला के क्रिकेट मैच में कैप्टन बनकर मैच जीतने पर बधाई देते हुए शुभकामनाओं के साथ पत्र लिखिए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो 28वां क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है आपको, और रूपरेखा बनाते हुए। तो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अनुशासन का महत्व, राष्ट्र निर्माण में युवकों का योगदान, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, और किसी दार्शनिक स्थल का यात्रा वर्णन। और ब में है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय की जो है रूपरेखा बिंदुवार लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण का, या स्वच्छता अभियान का, या फिर विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।